प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में आपको मैं एक और किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। भौतिक जगत की ही किताब है, जीवन की डे टू डे समस्याओं से संबंधित है। सबसे कठिन समस्या है कि हर बार हम एक सही निर्णय कैसे लें। रोजर डॉल्सन की किताब है मेक द राइट डिसीजन एवरी टाइम। ये बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है। फिर से मैं एक बार किताब का नाम बता देता हूँ, मेक द राइट डिसीजन एवरी टाइम, और लेखक हैं रोजर डाउसन। किताब अंग्रेजी भाषा में ही अवेलेबल है, अभी तक हिंदी में तो अवेलेबल नहीं हुई है। करीबन बहुत वर्ष पहले बिंदास से मैं किताब में देख रहा हूँ, सन 2000 फरवरी 25 फरवरी को नोएडा में मैंने ये किताब खरीदी थी। उस समय मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था और एनआईटी टेक्नोलॉजी मुझे जाना होता था। तो बस में बैठ के मैंने इस किताब को पढ़ना चालू किया। आधे एक घंटे लगते थे उस समय, तो कम से कम नहीं होंगे तो पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाया, 60-70 पेज पढ़े होंगे। और एट एंड ये भी नहीं कि शुरुआत से ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ, बीच बीच में जो जो पेज मुझे अच्छे समझ में आते रहे, मुझे लगा जो पढ़ते गए। तो उन किताब के उन पेजों का जो पढ़े गए हैं उनका काफ़ी असर मुझ पर पड़ा कि वहाँ पे लेखक ने आपको ये समझाया है, जीवन में कुछ मूलभूत चीज़ों में जो गलतियाँ हम करते रहते हैं उनको समझाया कि वो गलतियाँ ना की जाए, और जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उस डिसीजन आपके लिए सही है। मित्रों, एक बहुत अजीब सी बात है, मेरे जीवन के साथ हुआ है, अनेकों जीवन लोगों के साथ हुआ है कि जब भी कभी आप डिसीजन लेते हैं तो वो उस समय तो सही होता है, आने वाले समय के हिसाब से वो डिसीजन गलत हो जाता है। ये ऐसा कई लोग के साथ गया है कि जो जो डिसीजन हमने सही लिए थे, आने वाले समय की कसौटी पर जब उस काल में जो आज भविष्य काल दिख रहा था, जब वो वर्तमान काल बना तो सारे डिसीजन लगभग लगभग गलत हो गए। और इस तरह से जो गलत डिसीजन लिए थे या जो सही नहीं थे डिसीजन लिए थे, वो समय की सीमा पे बाद में पता चला सही सिद्ध हो गए। काल और समय की सीमा को समझ पाना बहुत कठिन है अपने आप को, क्योंकि एक ही ऐसा फैक्टर है जो साधारण मानव के हाथ में नहीं है। लोग कहते ज़रूर हैं कि समय को पहचानो, समय करो, परंतु बहुत कठिन है ये। समय को पहचानने का साधारण अर्थ ये नहीं हो सकता है कि जो आप सोचते केवल वही समय हो। आप ध्यान जानते हैं कि भारतीय मनीषाओं ने अनेकों प्रकार के विज्ञान दिए, जिसमें से एक काल विज्ञान है, समय का विज्ञान भी है। आज उसके अध्येता, उसको प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग, छोटी मोटी चीज़ें लोगों को पीछे मालूम है वो एक अलग बात है, पर अपने आप में सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, काल विज्ञान, क्षण विज्ञान, जल विज्ञान, वायु विज्ञान, ऐसे अनेकों विज्ञान हैं जो आज लुप्त प्राय हैं। उनका शायद ही कोई जानकार हो, अगर कहीं होगा भी तो शायद वो ये ज्ञान हमें देने तैयार हो, या कहीं उसने लिखा हो, ये संभावना बहुत कम है। तो इस किताब में रोजर डॉनसन ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। काफ़ी मोटी किताब है, राउंड अबाउट 300 पेज की है, अंग्रेजी भाषा में है। पढ़ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर उसको अगर आप उस दृष्टि से देखिए, मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, आपको हेल्पफुल होंगे। ओलंपिक खेल पहले किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक होते थे। फाइनेंशियली उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत होती थी। ये लॉस एंजल्स एलए ओलंपिक तक हुआ, शायद 84 के ओलंपिक के पहले तक देश उसको करवाने में इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही सोचा। उस देश के एक व्यापारी सामने आया और उसने कहा आप ये आयोजन मुझे दीजिए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको दे दी आयोजन। उसने नए, आप जानते हैं, नए स्टेडियम का निर्माण कराया, हर देशों के ओलंपिक कमेटियों से बात की, नए नए इवेंट चालू करवाए, पहली बार ओलंपिक का प्रति सिक्का बनवाया उसने, उसको भेजा, टेलीविज़न के राइट्स भेजे और अद्भुत काम किए। पर आप जानते हैं वो पहला ओलंपिक ऐसा था जो फाइनेंशियली पॉजिटिव हो गया। उसके बाद तो ओलंपिक को अपने अपने देशों में करवाने के लिए होड़ तो लग गई, पर वो व्यक्ति इतने कम समय में इतने सारे स्टेडियम बना पाया, ऑर्गेनाइजेशन करा पाया, क्योंकि वो प्राइवेट का व्यक्ति था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति था, सब किया। और दिन रात काम, इतने बहुत छोटे समय के अंदर उसको सब चीज़ें करवाना थी, ये कैसे संभव हो पाता, परंतु उसने ये काम करके दिखाया। आप जानते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि उसने कैसे कर दिखाया, इम्पॉर्टेंट बात है कि हर हफ्ते में इतना काम उस व्यक्ति को काम करना, तो उसके पास सोने का भी टाइम होगा, पर नहीं, हर हफ्ते में सैटरडे संडे वो व्यक्ति अपने परिवार के ही साथ रहा।
वो जानता था कि परिवार ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है, उसको लूज़ करके सिर्फ काम से काम नहीं चल सकता है। उसने अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को समझा, परिवार को हर हफ्ते 2 दिन का टाइम दिया और ये चीज़ उसने कर दिखाई। उस व्यक्ति का नाम था पीटर वेराथ। तो उसने सही डिसीजन लिया, उसने अपने परिवार को काम के लिए, देश के लिए, खेल के लिए उपेक्षित नहीं किया, बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के उसके साथ ही काम दिखाया। तो ठीक इसी तरह भी आप कह सकते हैं कि जब भी आप डिसीजन लीजिए, अपने परिवार को, अपने और सर्कमस्टांसेस को बाधा ना मानिए, बल्कि उसको भी सहयोग करके उसके बीच में ऐसा रास्ता निकालिए कि हर तरफ की विन विन सिचुएशन हो सके। इस तरह के 1-2 उदाहरण और आपको दे सकता हूँ, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना आपके पास समय भी नहीं होगा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये किताब मिले, अगर आपको कहीं मिलती है तो लेखक की और चीज़ें ध्यान से पढ़ें। बहुत सारी उसने सलाहें दी हैं, लगभग 250-300 पेजों में सलाह भरी पड़ी हैं। सलाह ही एक ऐसी चीज़ होती है, वो फोकट में मिलती रहती है, पर प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस पे बहुत कम करते हैं। पर 300 पेज में से अगर कोई एक पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ भी आपको मन को छू जाए, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलावट ला सके, तो मैं सोचूंगा कि इस किताब को पढ़ना आपके लिए वर्थवाइल हुआ। तो ये किताब आप पढ़ के देखिए। भारतीय भाषाओं में तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक अवेलेबल हो पाई होगी, कभी दोबारा देखा नहीं। विदेशी भाषा में विदेशी प्रेस की किताब है, पॉजिटिव पेपरबैक्स के नाम से उन्होंने पब्लिशन ने इसको पब्लिश किया है। आप नेट पर सर्च करेंगे, नाम एक बार और बता देता हूँ, रोजर डाउसन, मेक द राइट डिसीजन एवरी टाइम। ये किताब पढ़ के देखिए, निश्चित ही आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे होंगे उसमें कुछ और धारा आएगी, कुछ और तेजी होंगी, समय कालखंड के दृष्टि से वह और सही होंगे। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी का हृदय से आभार।